इनडायरेक्ट रिलेशन पे क्वेश्चन करेंगे हम। इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन लिखो। देखो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या फर्क होगा, क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो तरीके वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। जो भी मैंने तरीका बताया था, इनडायरेक्ट है मतलब यहाँ पे बीच में कोई थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। पहले इसकी नंबरिंग और रीडिंग, इंफॉर्मेशन रीडिंग। देखो रेफरेंस पॉइंट अभी भी हमारा क्या रहेगा, माई रहेगा। देखो इनडायरेक्ट में हमेशा दो टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दी गई होगी, दो बातों में, ठीक है। तो एक हमें जो वो बनाना है, लैंडमार्क बनाना है, वो इसका बनाना है। मान लो कि जो इसमें दिया गया होगा, दो हिस्सों में इंफॉर्मेशन होगी। देखो इज के बाद वाली इंफॉर्मेशन और एक इज से पहले वाली इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट है, दो टुकड़ों में है ये इंफॉर्मेशन, एक इज के बाद वाली और एक इज से पहले वाली, ठीक है। हम दो इंफॉर्मेशन को दोनों अलग अलग तरीके से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अलग तरीके से मतलब क्या है, दोनों को अलग अलग मानकर। देखो दो टुकड़ों में इंफॉर्मेशन, एक इसके बाद वाली है, एक इससे पहले वाली है। ये अलग कंसीडर करके चलेंगे, ये अलग कंसीडर करके चलेंगे। तरीका रीड करने का वही है। देखो पहले मैं इसको रीड करता हूं, इसकी नंबरिंग करता हूं, है ना। तो देखो ये वाली इंफॉर्मेशन आप पढ़ चुके हो ना पहले। माई, हमारा रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था, माई होता था, है ना। माई होता था और माई के बाद वाली इंफॉर्मेशन पहले पढ़ जाती थी। 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग मैंने कर दी। ये रंग कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। 1 2 एंड 3। देखो ये इंफॉर्मेशन अलग प्रोसेस होगी, ये इंफॉर्मेशन अलग प्रोसेस होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग का तरीका वही है, ठीक है। दो टुकड़ों में इंफॉर्मेशन, एक इसके बाद वाली अलग है, इससे पहले वाली अलग है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन है, माई रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। 3 कर दी। इधर वाली इंफॉर्मेशन में रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, हिज, ठीक है। इनडायरेक्ट की पहचान का एक बड़ा तरीका यही है। देखो उसमें हिज, हर, दैट ऐसे लफ्ज भी आ रहे होंगे, ठीक है। हिज, हर, दैट इस तरीके से लफ्ज आ रहे होंगे। दैट मींस वो इनडायरेक्ट का केस है, आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब दो हिस्सों में प्रोसेस करना है हमें। ये वाली इंफॉर्मेशन अलग पढ़ेंगे, ये वाली अलग पढ़ेंगे। अब इसका रूल वही है। देखो यहां रेफरेंस पॉइंट जैसे माई लेते थे, मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया। फिर तरीका वही है, एपोस्ट्रोफी वाली पहले पढ़ी जाएगी, ऑफ वाली होगी तो बाद में पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो 1 2, आप समझ, इतना समझ में आया आपको। चलो अब करते क्या है, तरीका हमारा वही है। देखो जो बोल रहा है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, गर्ल बोल रही है, ठीक है। और जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको राइट साइड में, मैन के लिए बोला जा रहा है। अब इनडायरेक्ट में एक चीज होगा कि भाई एक थर्ड पर्सन बीच में आ जाएगा, थर्ड पर्सन बीच में आ जाएगा। इनडायरेक्ट का यही है, ठीक है। अब ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करेगी, फिर आपस में कोई रिलेशन इनका बताना होगा, यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो हम कैसे कैसे पहुंचेंगे। ये बीच में कोई शख्स है, थर्ड पर्सन जरूर बीच में आता है, ठीक है। मैंने बताया आपको इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन अलग है, इससे पहले वाली अलग है। तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे ये माई रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू था वैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ हिज से दी गई होगी, हर से दी गई होगी इंफॉर्मेशन, या दैट से इस तरीके से लफ्ज होगा, तो आप पहचान सकते हो कि इनडायरेक्ट है। अब तरीका वही हमारा। देखो यहाँ पे क्या है, माई है, माई समझ के चलना है। नंबर 1 फादर, नंबर 2 फिर फादर, नंबर 3 सन। पहुंच गया मैं यहां तक, खत्म बात। इससे ब्रदर फादर, ब्रदर नंबर 1 नंबर 2 फादर, ठीक है। बस यहां तक पहुंच गए। अब रिलेशन जज करो, पहले यहां तक पहुंचो। मेरे फादर के फादर मेरे कौन हो गए, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का सन कौन हो गया, या तो मेरे अंकल या तो फादर। ये वाला यहां तक समझ में आ गया भाई। गर्ल कह रही है मेरे फादर के फादर कौन हो गए, मेरे दादाजी। मेरे दादा का बेटा, मेरे दादा का बेटे या तो मेरे पापा होंगे या मेरे चाचा होंगे, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी लिख दी मैंने यहां पर, खत्म। अब इसकी तरफ से देखो, ठीक है। यहां भी तुम अपने आप को हिज की जगह, यहां भी मतलब क्या करना है, यहां हिज रखना है मतलब, और अपने आप को कंसिडर कर लिया करो, हिज ब्रदर। अपने आप को कंसिडर कर लो इसकी जगह, ठीक है। मेरे भाई का फादर मेरा कौन हो गया, फादर हो गया, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए, फादर। अब ये देखो दो केस है यहाँ पे।
अगर ये आदमी इस शख्स को, ये बीच में जो डंडा एक शख्स है, ये आदमी इसको फादर बुला रहा है और ये लड़की भी इसको फादर बुला रही है, तो आपस में क्या होगा? ये भाई बहन। ठीक है, आपस में क्या हो गए? भाई बहन। ठीक भाई है, तो बहन। लड़का क्या हो गया? ब्रदर हो गया इसका, है ना? ब्रदर हो गया। अगर ये भी इसे फादर बुला रहा है और ये भी इसे फादर बुला रही है, तो आपस में भाई बहन हो गए, तो लड़का क्या है? ब्रदर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया हाउ इज मैन रिलेटेड टू दी गर्ल। ठीक है, तो ब्रदर। अब ये इसे फादर बुला रहा है, लेकिन लड़की इन्हें चाचा बुला रही है, ठीक है, अंकल बुला रही है, तो आपस में क्या होंगे? ये कजिन होंगे। चचाजाद बहन हो जाएगी उसकी ना, तो लड़का क्या हुआ? इसका चचाजाद भाई, कजिन हुआ। तो दो ऑप्शन है, दो आंसर है यहाँ पे, ब्रदर या कजिन। पहले तो ये बताओ, ये तरीका समझ में आया? इनडायरेक्ट को पहचानोगे कैसे? हिज, हर, दैट, इस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, दो हिस्सों में प्रोसेस होंगी, इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन अलग, इससे पहले वाली अलग। प्रोसेस करने का तरीका वही है। ठीक, इनडायरेक्ट में बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाता है, उसके जरिए ही हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर है ये बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय, मैं यहीं कर लिख रहा हूं, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू मैन। ठीक है, चलो देखो, इसमें भी वही इज आया, इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन अलग है, इससे पहले वाली अलग है। देखो हिज के साथ शुरू हो रही है ना? अब तरीका वही है मेरा, रेफरेंस पॉइंट माई है, माई के साथ कैसे रीड करनी है इसको? 1 और 2, और ये वाली अलग होगी। ये हिज हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, खत्म बात, नंबरिंग हो गई। ठीक है, कौन बोल रहा है? मैन बोल रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है? बॉय के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यहां हिज रख देंगे, यहां माई रख देंगे, और बीच में क्या है भाई? बीच में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। नंबरिंग करो, वाइफ नंबर 1, नंबर 2 फादर, पहुंच गए यहां तक। इधर से नंबर 1 सिस्टर, नंबर 2 मदर, नंबर 3 हस्बैंड। ठीक है, नंबरिंग के जरिए पहुंच गए, 1 2 3 1 2। अब यहां से चलो, माई वाइफ्स फादर, मेरी बीवी के फादर मेरे कौन हो गए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियल वाला नहीं, ससुर जी हो गए। ठीक है, माई वाइफ्स फादर, ससुर जी क्या हो गए? फादर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ये हिज सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पे मेरी सिस्टर की मदर, मेरी कौन हो गई? मदर। मेरी सिस्टर की मदर, मेरी भी मदर। मेरी मदर के हस्बैंड कौन हो गए? मेरे फादर। फादर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। अब देखो जरा, ये शख्स इनको फादर बुला रहा है, और ये क्या बुला रहा है? ससुर जी। ठीक है भाई, इसके फादर को ये ससुर जी कह रहा है, तो भाई ये क्या हुआ इनका? साला, ब्रदर इन लॉ। भाई साला ही तो हुआ, ये इसके फादर हैं, इसके ससुर जी हैं। ठीक है भाई, ये है कौन? इसकी वाइफ का भाई तो होगा, इसकी वाइफ का भाई होगा। ठीक है, जो इसके ससुर जी हैं, ससुर जी की बेटी ये रही, बेटा ये रहा, तो ये कौन हुआ? बेटी से शादी करी है इसने, और बेटा कौन हुआ इसका? साला हुआ। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन। Pointing to a boy, a man said, how is boy related to man? ये भी इनडायरेक्ट है, पहचान सकते हो his। ठीक है, इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन अलग। My reference नंबरिंग 1, नंबर 2, his रेफरेंस नंबरिंग 1, खत्म। कौन बोल रहा है? मैन। ठीक,
किसके बारे में बोला जा रहा है? बॉय। बीच में थर्ड पर्सन, ये माई का रेफरेंस, यहां हिज का। 1 2 और यहां ये क्या है भाई? मेरी, ये क्या है? सन। मेरे बेटे की माँ मेरी कौन हो गई? वाइफ। मेरी बेटे की माँ मेरी वाइफ हो गई। और ये लड़का क्या बुला रहा है? मदर। कोई मेरी बीवी को अगर माँ बुला रहा है तो मेरा कौन होगा? बेटा, बेटा। सन। ठीक है, ये इसे माँ बुला रहा है और ये अपनी बीवी बुला रहा है। कोई मेरी वाइफ को माँ बुलाएगा तो मेरा बेटा ही तो होगा। अपने आप को कंसीडर करके करोगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है।